स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो देखने से हल्का सा तो डिफ़िकल्ट लग रहा है, क्योंकि देखो तीन यहाँ पे क्या अननोन है, ए बी और सी, और उनको यूज़ करके एक क्वाड्रेटिक फॉर्म करी है एक्स में। ठीक है, ये एक्स में क्वाड्रेटिक है। हाँ, ए बी और सी का आपस में एक छोटा सा रिलेशन दिया हुआ है कि एक तो तीनों पॉजिटिव हैं और ए सबसे बड़ा नंबर है। एंड अगर आप इनका पैटर्न चेक करोगे ना, जो कोएफिशिएंट्स हैं ये साइक्लिक ऑर्डर में दिए हुए हैं, तो इन तीनों का सम जो होगा ना, आप चेक कर लो, हमेशा ये ज़ीरो आएगा। जब भी तीन नंबर होना ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में होना, ए प्लस बी टू सी, इवन स्क्वायर में भी होगा तब भी चलेगा, है ना, तो उनका सम हमेशा ज़ीरो होता है। तो अगर सम ज़ीरो है इन तीनों का, तो मतलब x इक्वल टू 1 इसका एक रूट होगा, इज रूट, अगर कोएफिशिएंट का सम ज़ीरो हो जाए। और लेकिन इसने बोल दिया है क्वेश्चन में दैट हमें उस रूट की बात करनी है जो 1 नहीं है। तो मतलब इसका एक रूट एक अल्फ़ा है एंड सेकंड इज़ 1, 1 एंड अल्फ़ा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर। अब वो रूट जो 1 नहीं है उसके बारे में बात करी है कि वो या तो -1 के बीच में लाई करेगा या 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो जब वैसी कंडीशन होगी -1 और 0 या 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो ए बी और सी का आपस में क्या रिलेशन बनता है, मीन्स बी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी और इट इज़ नॉट। तो देखो मतलब ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्टेप्स में, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, जो जो चीज़ें गिवन है उनको यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है दैट ए बी एंड सी आर पॉजिटिव एंड ए इज़ द लार्जेस्ट। तो जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन मिली तो उसका यूज़ करते ही वी कैन टेल अबाउट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इट इज़ पॉजिटिव और नॉट। अगर तीनों ही नंबर पॉजिटिव है एंड सी सबसे छोटा नंबर है, देन यू कैन ईजिली कंक्लूड दैट सम ऑफ टू लार्जेस्ट नंबर ए एंड बी, एंड यहाँ से अगर मैं सबसे छोटे नंबर का डबल ट्वाइस सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। इसको प्रूव भी किया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप कोई भी तीन नंबर पॉजिटिव नंबर देख लें, उनका सम करके देखें, ये बड़ा ही रहेगा। और रही बात प्रूव की, तो इस इनइक्वलिटी को 2-3 बार ऐड वगैरह करके ना आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ प्रूफ मैं आपको नहीं दे रहा, जस्ट आप इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है। दिस मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, इसका जो ग्राफ होगा इट विल बी अपवर्ड पैराबोला। इस तरह से ग्राफ बनने वाला है ये, ठीक है। तो इसके दो रूट्स आएंगे, वन रूट इज़ डेफिनेटली 1, मतलब ये 1,0 के ऊपर कट करेगा एक्स एक्सिस को, ये तो दिख ही रहा ना, x इक्वल टू 1 अगर आप चेक करेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो एक रूट तो इसका है ही, एक रूट 1 है और दूसरा क्या है, x इक्वल टू अल्फ़ा। ये दो रूट्स हैं इसके। अब बात कर, अच्छा अल्फ़ा निकाल लेते हैं ना, वी कैन इजीली फाइंड अल्फ़ा, क्योंकि एक रूट हमें पता है। वेन एवर इन द क्वाड्रेटिक वी नो one of the roots, then we can easily find the other root using either sum of formula or product of formula, ठीक है, means using either sum of roots formula or product of roots formula. तो अल्फा प्लस 1 sum of roots, it will be coefficient of x minus 2a upon a प्लस बी माइनस 2 से। एक फॉर्मूला ये रहेगा और एक प्रोडक्ट का लगा सकता हूँ मैं। तो प्रोडक्ट वाले से तो डायरेक्टली आ जाएगा ना, c प्लस ए माइनस 2b। यहाँ तो जस्ट मैंने शो किया कि जब भी एक रूट गिवन हो तो दूसरा रूट निकालने का तरीका क्या रहता है। आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, जो भी इक्वेशन आपको ईजी पड़े ना उससे करना चाहिए, हमेशा ये बेस्ट मेथड रहता है। व्हेन वन रूट इज़ गिवन देन वी कैन यूज़ आइदर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फॉर्मूला टू फाइंड अदर रूट। बट क्योंकि यहाँ पर वन रूट इज़ ऑलरेडी 1, तो प्रोडक्ट वाले से इजीली आएगा। सो अल्फ़ा की वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, c प्लस ए माइनस 2b डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस 2 से। अब बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है अल्फ़ा लाइज बिटवीन -1 to 0। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, जो उसने पूछा हुआ है ना कि b इज़
बी कैन नॉट बी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। तो ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन में मतलब ठीक है, मतलब यहाँ मैं कैसे रिलेट कर पाऊँगा। हमें पता है कि जो अर्थमेटिक मीन होता है ना 2 नंबर का, वो हमेशा ही ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा रहता है। तो शायद इसकी ज़रूरत पड़े फ्यूचर में, तो मैंने यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिख दी, इसकी ज़रूरत हमें पड़ सकती है कि अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। अब मैं स्टेटमेंट 1 को देखूंगा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू -1 0। दिस मीन्स अल्फ़ा क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो अल्फ़ा की वैल्यू अपने पास है c+a-2b अपॉन, स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे मैंने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है दैट a+b-2 इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये इसके डिनोमिनेटर में ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव क्वांटिटी लिख सकता हूँ ना, डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, पूरा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है, ये मुझे 0 से छोटा करना है, तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ c+a इज़ लेस देन 2b एंड c+a डिवाइडेड बाय 2 लेस देन b। ये स्टेटमेंट 1 से मिला। अब स्टेटमेंट 2 को भी पहले सॉल्व कर लेता हूँ, फिर कंक्लूड करेंगे। अल्फ़ा बिलोंग्स टू 0 1, दिस मीन्स अल्फ़ा इज़ पॉजिटिव। अगर अल्फ़ा पॉजिटिव है तो डायरेक्टली मैं आंसर लिख सकता हूँ ना स्टूडेंट्स। अगर आप देखेंगे, देखो अगर अल्फ़ा को पॉजिटिव होना है, डिनोमिनेटर इसका ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो न्यूमरेटर को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। दिस मीन्स c+a-2b ग्रेटर देन 0, और वी कैन राइट c+a डिवाइडेड बाय 2 इज़ ग्रेटर देन b। तो 1 और 2 से लगभग मिलते जुलते रिलेशन मुझे मिले, सिर्फ इनइक्वलिटी का फ़र्क है। अब किस केस में ज्योमेट्रिक मीन हो सकता है, एक में होगा एक में नहीं होगा, तो अब मैं यूज़ करूँगा अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन का जो आपस का रिलेशन होता है। अगर बी को ना ए और सी, क्योंकि अर्थमेटिक मीन की फॉर्म में दिया हुआ है स्टूडेंट्स, अगर बी को अर्थमेटिक मीन होना है ए और सी का, है ना, तो सॉरी ज्योमेट्रिक मीन होना है, अगर बी इज़ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, तो बी की वैल्यू तो √AC आएगी, और ये जो बी है क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन है तो ये हमेशा ही छोटा होगा a+c डिवाइडेड बाय 2 उनके अर्थमेटिक मीन से। अगर ये ज्योमेट्रिक मीन बनता है ना स्टूडेंट्स, देन b मस्ट बी लेस देन a+c डिवाइडेड बाय 2। तो ऐसा किस कंडीशन में हो रहा है, देखो कंडीशन 2 में है, मीन्स स्टेटमेंट 2 तो पूरी तरह से करेक्ट है, दिस इज करेक्ट, ठीक है। और फर्स्ट में, अच्छा पहले में उसने ऑलरेडी मना कर रखा है कैन नॉट बी, हाँ इसमें नहीं हो सकता है ना, इट कैन नॉट बी ज्योमेट्रिक मीन, तो स्टेटमेंट 1 भी सही है क्योंकि इसने मना कर दिया ना कि कैन नॉट बी। हम भी यही बोल रहे हैं दैट बी कैन नॉट बी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, क्योंकि वो तभी हो सकता है जब बी a+c से छोटा हो। कैन बी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए वर्ड देखिए, कैन बी मतलब ये हो सकता है, जरूरी नहीं कि है या नहीं है, मतलब जब तक ये उससे a+c डिवाइडेड बाय 2 से छोटा रहेगा ना तब तक हो सकता है। तो इस हिसाब से बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, और अगर करेक्ट है देन ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, बी सही आंसर होगा।